एडमिट कार्ड को लेकर आप सभी की तरफ से बहुत सारी समस्याएं देखी जा रही हैं। सबसे बड़ी बात, जिनके एग्जाम्स 13 और 14 मई को हैं, क्या उनके एडमिट कार्ड आज आएंगे? क्योंकि इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये बात है कि एडमिट कार्ड जो होंगे वो 4 दिन पहले, मतलब जिनके 13 को हैं उनको 9 मई को एडमिट कार्ड आ जाना चाहिए। अभी तक एडमिट कार्ड से रिलेटेड अगर मैं किसी अपडेट की बातचीत करूंगा तो अभी तक तो कोई अपडेट यहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो सबसे पहली चीज, क्या एडमिट कार्ड आज आएगा या एग्जाम जो है वो पोस्टपोन होने वाले हैं? अभी जो हमारे देश में परिस्थितियां हैं, इस परिस्थिति को देखते हुए क्या एग्जाम पोस्टपोन हो सकते हैं? ये जो वॉर वाली सिचुएशन है, क्या इसकी वजह से एग्जाम आगे बढ़ सकता है? बढ़ सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक चीज यहां पे समझना है कि यह भी हो सकता है कि जो यहां पर बॉर्डर के आसपास के इलाके हैं, जो भी बॉर्डर के आसपास के राज्य हैं, हो सकता है कि वहां पर जो है वो एग्जाम्स ये पोस्टपोन कराए जाएं। जैसे कि राजस्थान हो गया, या हरियाणा की बात करें, या पंजाब की बात करूं मैं, तो हो सकता है कि इन सब एरिया में एग्जाम को जो है वो पोस्टपोन किया जाए। लेकिन जो बाकी के एरियाज हैं वहां पर एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराए जा सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हाँ, यह भी हो सकता है कि सिचुएशन को देखते हुए 2-4 दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया जाए। वैसे भी एग्जाम बहुत दिन चलने हैं तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत भी नहीं होगी, एग्जाम्स थोड़े बहुत आगे किए जा सकते हैं। तो अभी क्या है कि इस पे कुछ भी कह पाना मुश्किल है, इसके भरोसे तो हम कुछ भी लेकर चीजों को नहीं चल सकते हैं। अब यहां पर बात रही कि एडमिट कार्ड आएगा तो एडमिट कार्ड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी होते हैं। हम अपने एग्जाम में क्या चीजें लेकर जाएंगे, दूसरी चीज यहां पर कि हमारा ड्रेस कोड कैसा होना चाहिए, सभी बातें, जिसमें मैंने 4 बातें यहां पर लिखी है, इन चारों बातों के बारे में आपसे बातचीत करूंगा। सबसे पहली चीज कि हम यहां पर जब जाएंगे एग्जामिनेशन सेंटर पर एग्जाम देने जाएंगे तो क्या क्या चीजें लेकर जाएंगे। तो सबसे पहली चीज, आप यहां पर अपना एडमिट कार्ड लेकर जाओगे। जो आपके एडमिट कार्ड आपको मिलेगा उसको डाउनलोड करके आपको बेसिकली यहां पर प्रिंट करना होगा। अब आप प्रिंट करोगे तो जो एडमिट कार्ड का पहला पेज होता है ना, उसी में एक आपका अंडरटेकिंग या उसको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म बोलते हैं, वो यहां पर आपको मिल जाएगा। वो यहां पर आपके पास अवेलेबल होता है। मैं एक बार आपको यहां पर दिखाना चाहूंगा। कुछ इस तरीके का सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है आपका। ऊपर आपके जनरल डिटेल्स होती है और नीचे जो होगा आपके ये अंडरटेकिंग फॉर्म होता है। इसमें क्या होता है, बेसिकली बस आपको अपना नाम, कहां के आप रहने वाले हैं, 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, एक तो आपको अपनी फोटो यहां पे लगानी होती है और दूसरा यहां पर आपको अपने लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन, अंगूठा, वो यहां पर इसको लगाना होता है आपको, ठीक है। और यहां पर जो आपकी सिग्नेचर होती है आप एग्जामिनेशन हॉल में ही यहां पर करते हो। तो यही है आपका सेल्फ डिक्लेरेशन और कुछ दूसरा नहीं है। यहां पर वही फोटो चिपकनी चाहिए जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरी है। अगर वो है तो उसको प्रिंट करवा लीजिएगा, नहीं है तो जो है वो तो आपको लगानी ही पड़ेगी एट लास्ट, वो तो आपकी मजबूरी होगी। लेकिन पहली कोशिश, पहली प्रायोरिटी, अगर आपके पास वो फोटो है तो उसका, अगर प्रिंट आउट है उसका आपके पास तो वो चिपका ही देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है तो उसको प्रिंट करवा के यहाँ पे चिपका लीजिए, ठीक है। ये सबसे सही रहेगा आपके लिए। अब दूसरी चीज, यहां पर आपको अपने साथ ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ, मतलब एक ऐसा आईडी प्रूफ जिसमें फोटो आपकी जरूर रहे। वो अब ये नहीं है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म में भरे वही सेम टू सेम फोटो। आधार में सबकी फोटो पुरानी होती है, वो चलता है, उसकी दिक्कत नहीं होती है। तो आधार हो गया, पैन हो गया, यहां पर आपका पासपोर्ट हो गया, कुछ भी, इवन मैं आपको बताऊं आपके क्लास 12th बोर्ड का एडमिट कार्ड भी यहां पर वैलिड होगा। बैंक की पासबुक जिसमें आपकी फोटो लगी हो वो भी आपके लिए चलेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ओरिजिनल लेकर आना है। फोटो कॉपी, स्कैन्ड कॉपी मोबाइल में दिखा देंगे, ये सब नहीं चलेगा, ओरिजिनल होना चाहिए, ठीक है। तो एक न एक आप आईडी प्रूफ अपने साथ जरूर लेकर आएंगे। 2 से 3 फोटो, एक ही फोटो की जरूरत होती है जो कि अटेंडेंस सीट पे चिपकाई जाती है, लेकिन आप 2 से 3 फोटो अपने साथ कैरी करके जरूर चलेंगे, ठीक है। ताकि कोई फोटो मान लीजिए फट गई, गिर गया, कुछ गंदा हो गया, कुछ भी हो जाए तो आपके पास ऑप्शंस रहे। यहां पर आपको यहां पर एक पेन लेकर जानी है जो कि ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। पानी का बॉटल भी ले जा सकते हो, वो भी ट्रांसपेरेंट हो, जैसे बिस्लेरी टाइप का बॉटल जो है उसको आप लेकर जा सकते हैं। यहां पर ये सब चीजें हैं जो अलाउड है। यहां पर कि क्या चीजें आपके अलाउड नहीं होंगी, ऑब्वियस सी बात है, कोई भी स्टडी मटेरियल, वॉच, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं, क्योंकि आप सीबीटी मोड में एग्जाम दोगे तो समय आपका चलता रहता है, तो वॉच की कोई जरूरत नहीं है आपको। यहाँ पे किसी भी तरीके के, किसी भी कोई घड़ी आप मत लेकर जाइएगा। दूसरी चीज, ये फीमेल कैंडिडेट्स के लिए मैं बोलूंगा, किसी भी प्रकार का कोई भी ऑर्नामेंट्स, कोई किसी भी प्रकार का, अगर मैं बात करूं रिंग की, मैं लॉकेट की बात करूं, मैं चेन की बात करूं, कुछ भी आप मत पहनिएगा। इन जनरल कई ऐसे सेंटर्स होते हैं जो नहीं रोकते हैं, वो अलाउ कर देते हैं, लेकिन कई ऐसे सेंटर रोकेंगे भी। तो मैं ये कहता हूं कि
बाकी बेस्ट यही ऑप्शन है कि ना आप रिंग पहनिए, ना ईयरिंग पहनिए, ना लॉकेट पहनिए, ये सब चीजें जो है वो आप अवॉइड करके चलिए, ठीक है। बाकी ड्रेस कोड में ऐसा कोई बहुत रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बेसिक सी सिंपल सी बात है कि आप बेसिक सा लोअर टी शर्ट, पैंट शर्ट, जीन्स शर्ट, टी शर्ट कुछ भी आप पहन सकते हो, चप्पल सैंडल आप कुछ भी पहनिए। बस रोका क्या गया है, रोका ये गया कि जैसे कि ऐसे कपड़े जिसमें बहुत बड़े बड़े बटन्स हो, बहुत सारी जेबें हो, ऐसे वाले कपड़े जो होते हैं ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिखते हैं, अलग दिखते हैं, वैसे नहीं, नॉर्मल आप कोई भी कपड़े पहनेंगे तो वो वैलिड होता है यहाँ पर आपका, ठीक है। अब जूते में ऐसा होता है कि बहुत मोटे मोटे सोल वाले जो जूते होते हैं वैसा टाइप का नहीं पहनना, नॉर्मल शूज, स्पोर्ट्स शूज है बेसिक वाला, वो चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं तो ये कहता हूं चप्पल या सैंडल पहन लीजिए, क्या दिक्कत है। सिंपल जो लड़के होंगे वो लोअर टी शर्ट में आ जाइए, सबसे सिंपल है, सबके पास होता ही होता है। नहीं तो आप जींस टी शर्ट में भी आ सकते हो, कोई इशू नहीं, वहां पर पैंट शर्ट भी पहन सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, इन सब चीजों कोई इश्यू नहीं। अब लड़कियों के लिए अगर बताऊं, ऐसा कोई टॉप ऑप नहीं जिसमें पता चले बहुत सारे बटन्स और अजीब सा कुछ दिख रहा है, उसमें अलग सा ड्रेस हो, वैसा नहीं, नॉर्मल आप कुर्ती या कोई टॉप, टी शर्ट, आप कुछ भी पहन सकते हो, कोई इशू नहीं, आपके लिए भी कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कुछ भी मैंने बताया ना, जैसे कई लोग क्या होता है कि जैसे जो कार्गो वाले लोअर्स आते हैं उसमें क्या होता है कि बहुत सारे जेबें होते हैं, 25 जेब आगे पीछे लगा हो, तो वैसे कपड़े को आपको अवॉइड करना है, ठीक है। हाँ, एक चीज और यहां पर इंपॉर्टेंट होती है बेल्ट को लेकर, तो बेल्ट के लिए कहीं ऐसा मेंशन्ड नहीं होता है, लेकिन कुछ लोग अलाउ करेंगे, कुछ नहीं भी करेंगे। तो मैं तो ये कहूंगा कि आप लोग देखो, बेल्ट पहन के जाओगे तो बस ये होगा कि अगर वो अलाउ नहीं करेंगे तो उतारना पड़ेगा। अगर आपको लगता है तो मैं तो यही कहूंगा कि आप मत पहन के जाओ, ऐसा मतलब ऐसे कपड़े पहनो जिसके लिए बेल्ट की आवश्यकता ही ना पड़े, क्या दिक्कत है। ऐसा कौन सा बेल्ट कंपल्सन है जिसके बिना आपके क्वेश्चंस आपसे नहीं होंगे। तो यही है आपका ड्रेस कोड में, यही सारी बातें हैं आपके लिए यहाँ पर। तो ड्रेस कोड हो गया, आईडी प्रूफ हो गया, अंडरटेकिंग फॉर्म हो गया, और क्या चीजें आप नहीं ले जा सकते उसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ठीक है। तो यही है आपके एडमिट कार्ड से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन। जैसे कोई भी ऑफिशियल अपडेट आएगी हम आपको तुरंत बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।